क्या होगा अगर आप अपने दिमाग का 100% यूज करते हो। अक्सर हॉलीवुड मूवीज में यह दिखाया जाता है जब कोई आदमी अपने दिमाग का 100% यूज करता है तो वो एक सुपर ह्यूमन बन जाता है। एक ऐसा ह्यूमन जो जब चाहे किसी चीज को अपने सामने से उठा के इधर कर सकता है, जो जब चाहे किसी चीज को अपने सामने से मूव करवा सकता है, जो जब चाहे हवा में उड़ सकता है, जो जब चाहे किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक मिथ? रुको रुको, पहले आप सबके लिए एक सवाल। आप सब अपने दिमाग का कितना परसेंट यूज करते हैं? 10%, 20% या 100%? आज इस वीडियो में इसी का जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले एक मिथ को ब्रेक करते हैं। अपने आसपास कई जगह पे ये पढ़ा होगा या कई लोगों से आपने सुना होगा, हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा यूज करते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ढूंढते हैं। साइंटिफिक रिसर्च हमें यह बताती है कि हम अपने दिमाग का ऑलरेडी 100% हिस्सा यूज करते हैं। तो फिर ये 10% की कंफ्यूजन क्या है? हमारा दिमाग 100% यूज करता है, लेकिन उसका यूज पार्ट्स में होता है। जैसे कोई पार्ट 20% यूज कर रहा है, कोई पार्ट 30% यूज कर रहा है। ऑल ओवर अगर हम देखें तो 100% हमारा दिमाग ऑलरेडी यूज हो रहा है। साथ ही एक साइंटिफिक रिसर्च जब ब्रेन स्कैनिंग आई, उससे हमें पता चला जब हम सोए होते हैं यानी नींद में होते हैं तब भी हमारा दिमाग एक्टिव होता है। तो ये जो हॉलीवुड मूवी में दिखाया जा रहा है सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर आप ये सोच रहे थे कि दिमाग का 100% यूज करके आपके पास पावर आ जाएंगी और आप जो चाहे वो कर पाओगे, माय डियर सॉरी, क्योंकि साइंस ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि आप ऑलरेडी अपने दिमाग का 100% यूज कर रहे हो। अगर थ्योरेटिकली मान भी ले एक टाइम के लिए कि अगर आप अपने दिमाग का 100% यूज करोगे तो क्या हो सकता है, जैसे कि अल्ट्रा फास्ट थिंकिंग। आप बहुत जल्दी किसी चीज को सोच पाओगे, बड़ी से बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ चंद सेकंड्स में आप खत्म कर जाओगे। अल्ट्रा मेमोरी, आपके पास बहुत ज्यादा मेमोरी आ जाएगी। इतनी मेमोरी कि अगर आप एक बुक को पढ़ रहे हो, पढ़ते ही वो बुक आपके दिमाग में बैठ जाएगी। साथ ही साथ माइंड कंट्रोल, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। इवन जो चीजें आपके आसपास हो रही हैं वो सब आपके वश में होंगी। इन सारी चीजों को समझने से पहले हमें यह समझना होगा हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा दिमाग एक तरह का सुपर कंप्यूटर है, ऐसा कंप्यूटर जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमें कब भूख लग रही है, हम कब हाथ हिला रहे हैं, कब मूव कर रहे हैं, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं हमारे दिमाग में। अगर हम बात करें यूजेस की तो साइंस के अनुसार हमारा दिमाग 100% यूज होता है, लेकिन एक टाइम के ऊपर वो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे किसी ब्रेन के पार्ट का काम कोई अलग टास्क है, किसी ब्रेन के पार्ट का काम कोई अलग टास्क है। कोई ब्रेन का पार्ट रीडिंग में हेल्प करता है, कोई ब्रेन का पार्ट रीजनिंग में हेल्प करता है। ऐसे अलग अलग पार्ट अलग अलग परसेंटेज यूज करते हैं हमारे ब्रेन की। हमारे ब्रेन में एक न्यूरॉन सिस्टम है जिसमें न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। जितनी भी चीजें हमारे दिमाग में हो रही हैं, हमारी बॉडी में हो रही हैं, उनका पता दिमाग को चलता है थ्रू न्यूरॉन्स। कुछ न्यूरॉन सिग्नल लेके आते हैं और कुछ न्यूरॉन्स वहां से सिग्नल लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने किसी चीज को टच कर दिया, वो चीज काफी गर्म थी, तो एक न्यूरॉन जाएगा वहां से सिग्नल लेके हमारे दिमाग तक कि वो चीज गर्म है, और दूसरा दिमाग एक और न्यूरॉन भेजेगा वहां पर एक्शन के लिए, जिससे हमारा हाथ पीछे हट जाएगा। ऐसा हमारा दिमाग कुछ काम करता है। एक न्यूरॉन सिग्नल लेके आता है, एक सिग्नल एक्शन लेके जाता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी एक्ट करती है। हमारा दिमाग एनर्जी स्पेसिफिक है, जिसका मतलब है हमारा दिमाग काफी ज्यादा एनर्जी यूज करता है। अगर हम बात करें, हमारा दिमाग का वेट पूरी बॉडी का सिर्फ 2% वेट है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं एनर्जी कंजप्शन की, तो हमारी बॉडी की टोटल एनर्जी में से 20% अमाउंट एनर्जी का सिर्फ ब्रेन कंज्यूम कर जाता है। साइंस रिसर्च हमें यह चीज बताती है, जब हम सोए होते हैं तब भी हमारा दिमाग काफी एक्टिव होता है और तब भी वो काफी कैलोरीज कंज्यूम कर जाता है।
हमने समझा जितनी चीजें एक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं सारे न्यूरॉन्स के आने और जाने के कारण हो रहे हैं। साइंस हमें यह बताती है हमारा दिमाग एक ही टाइम के ऊपर कभी 100% एक्टिव नहीं होता, उसका एक्टिव होना पार्ट्स में होता है। हमारे दिमाग में काफी ज्यादा पार्ट्स हैं, हर एक पार्ट का अलग अलग काम है। कोई पार्ट इमोशंस के लिए, कोई पार्ट फीलिंग्स के लिए, कोई पार्ट एक्शन के लिए और कोई पार्ट रीडिंग के लिए। मान लीजिए एक टाइम पर अगर 100% दिमाग एक्टिव हो गया एक ही टाइम पे, तो सारे के सारे न्यूरॉन्स आना और जाना शुरू कर देंगे, जिससे आप खुद सोचो हमारी बॉडी में कितना ट्रैफिक हो जाएगा न्यूरॉन्स का आने और जाने का, जिससे हमारी दिमाग में काफी हीट होना शुरू हो जाएगी, हमारा दिमाग ओवर हीट हो जाएगा और हो सकता है हमारा दिमाग ब्लास्ट ही कर जाए। यहां पर हमें क्या पता चलता है, दिमाग 100% यूज होता है लेकिन एक टाइम के ऊपर कभी भी नहीं होता, और अगर एक टाइम के ऊपर यूज हो जाए तो काफी ज्यादा नुकसान होने के चांसेस है हमारी बॉडी को। यहां से हमें यह तो पता चल गया कि 100% दिमाग का एक ही टाइम के ऊपर अगर यूज हो जाए तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा दिक्कत दे सकता है। लेकिन काफी वेज ऐसे हैं जिससे आप अपनी दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हो, जैसे न्यू लर्निंग, नई स्किल सीखना। अगर आप कोई भी नई स्किल सीखना शुरू कर रहे हो तो वो आपके दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। मेडिटेशन एक ऐसा तरीका है जो अगेन आपके दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। साथ ही साथ एक्सरसाइज करना और हेल्दी डाइट लेना, ये भी आपकी दिमाग की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। ऐसे इफेक्ट्स अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, अच्छी लगी तो लाइक कर दें। क्या समझ आया आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगली कौन सी वीडियो आप चाहते हो ये कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। साथ ही साथ अनअकैडमी के ऊपर ये ऑफर चल रहा है, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो कोड यूज करें TT17, आपको ऑफ मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।